बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्पा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्पा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबार रखें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ साथ देख लेते हैं आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौर के फेमस दही बल्ले। किस तरह से बनाए जाते हैं, ऑथेंटिक और कमर्शियल लेवल पे बनाई जाने वाली रेसिपी आपके साथ लेके हाजिर हुई हूँ। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बहुत टेस्टफुल बनेगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ ली हैं, 1 पाव के लगभग मैंने पकौड़ियाँ ली हैं। आपको ये पकौड़ियाँ बाज़ार से ईज़ी अवेलेबल हो जाती हैं, ले लीजिएगा। उसे पानी में हमने सोख करके रख देना है। पानी में सोख करने के बाद हमें इसे 2 घंटे के लिए रखना है। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो आपने इसे नीम गुनगुने पानी में ऐड करके आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। अब इसे हमने इस स्टेज पे क्या करना है कि हमने दबा दबा के इसके अंदर से पानी निकाल देना है। पकौड़ियों को अच्छी तरह से आपने दबाना है और इसके अंदर फिर गुंजाइश पैदा हो जाएगी, ये फ्लफ़ी सी हो जाएगी और ये दही को अच्छे तरीके से अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। अच्छे से दबा दबा के आपने पकौड़ियों को पानी निकाल देना है। अगर इस स्टेज पे हम पकौड़ियों को दबा के अच्छे से पानी ना निकालेंगे तो ये अपने अंदर दही को अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर पानी होगा जिसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपने इसे अच्छी तरह से दबा दबा के इसका पानी निकाल देना है। एक तो इसको दबा के इसका पानी निकालने से फ़ायदा ये होगा कि दही अपने अंदर अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, और उसके साथ दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाएगा पानी के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हो जाएगी। इसी तरह से सारी पकौड़ियों को मैंने दबा दबा के अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लिया है और ये देखिए पानी के अंदर इसका ऑयल आ गया है और ये काफ़ी हेल्थी हो चुकी हैं। इसके साथ मैं प्याज लूँगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, इसलिए रफली स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे, आप चॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे बाउल में ऐड करके अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे हम। इसके साथ 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, इसे रफली चॉप कर लेंगे। इसके साथ एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसे हाफ़ कर लेंगे। इसे रफली क्यूब्स में हमने कटिंग कर लेना है। उसके साथ हम लेंगे आधा केजी के अराउंड लगभग मैंने इसमें दही का लिया है और दही हम यूज़ करेंगे। इसे अच्छी तरह से आपने सबसे पहले फेंट लेना है। उसके बाद मैं इसमें पकौड़ियाँ ऐड करूँगी। पकौड़ियाँ आप थोड़ी सी मिक़दार में इसे मैश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बाकी की आप साबुत ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक अहम बात जो नहीं बताई जाती, पकौड़ियों में डिप करके आपने दही के साथ इसे डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसे मसाले और तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करके भी इसे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। उससे ये काफ़ी अच्छे तरीके से दही अब्ज़ॉर्ब अपने अंदर कर जाएंगी और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून इसमें ग्रीन चटनी हम ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाले का। इसके साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का। 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है आपने। स्पाइसेस ऐड करने के बाद भी आप इसे थोड़ी देर के लिए स्टे दे सकते हैं, जिससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम स्लाइस में कटे हुए ऑनियन। इसके साथ इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। उसके साथ इसमें ग्रीन चिली हम ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है और इसमें अच्छी खासी मिक़दार में मैं डाल दूंगी मीठी चटनी। इमली की ये चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत टेस्टफुल बनती हैं।
थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टफुल बनी थी ये रेसिपी, कंप्लीट आपने वॉच करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही कम बजट में हम बहुत ज़्यादा मकदार में पकौड़ियाँ बना के घर में एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी की फेवरेट होंगी। आप चाहें तो इससे अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत टेस्टफुल है। बहुत कम बजट में हम बहुत सारी पकौड़ियाँ घर में बना सकते हैं और वो भी बहुत टेस्टफुल। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी और थोड़े से अनियन भी ऊपर डेकोरेशन के लिए। आप इस स्टेज पे चाहें तो थोड़ी सी पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे करेंगे टेस्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चले चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।